वफाकी वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। मैं अपनी तरफ से और चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से मुबारकबाद जो है वो देना चाहती हूँ। आज साल की 2024 की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस एक साल के अंदर 10 महीने हुए हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो हुकूमत में आए हुए, और मेरे पास आज 10 महीने की उस प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिपोर्ट कार्ड जो है वो मुकम्मल मौजूद है, जो मैंने आपको याद होगा कि यहीं इसी हॉल के अंदर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी और मैंने सीएम साहिबा के उस वक्त 77 इनिशिएटिव्स थे, वो जब मैंने आपके साथ शेयर किए और मैंने आपसे कहा कि ये तमाम वो इनिशिएटिव्स हैं जो आपको ग्राउंड पर नज़र आएंगे, ये फ़ाइलों के लिए नहीं है। और मुझे याद है एक सवाल भी हुआ कि जी वो अनाउंस हो जाते हैं, उस पर फंडिंग नहीं होती, उस पर जो है वो फ़ाइलों में रह जाते हैं। मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में ऐसा नहीं होगा। 2024 बहुत अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के, पंजाब के ख़ास तौर पे अवाम के लिए, और ये साल जाते जाते भी बहुत सारी अच्छी ख़बरें और ख़ुशियाँ जो है वो पाकिस्तान को दे के जाएगा। आज वफाक में अगर देखें, अभी मैं आते हुए देख रही थी कि जो है वो 1400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, और उसके साथ साथ महंगाई जो है वो 4 और 5 जो है फ़ीसद के बीच में जो है वो इस वक्त मौजूद है। जो हमारा डेफिसिट अकाउंट होता था हमेशा, अब सरप्लस में है। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसका पाकिस्तान की कौम को 2016-17 के बाद इंतज़ार था, और इसको जो है यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा। अब पंजाब के अंदर जो है वो मरीम नवाज साहिबा का एक साल हुकूमती मामलात जो है और हुकूमती मामलात को चलाने का एक साल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। फरवरी में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ओथ लिया था, लेकिन ये 10 महीने की कारकर्दगी जो है इससे आप जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तमाम इनिशिएटिव्स की तमाम तर डिटेल्स के साथ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक साल जो मरीम नवाज साहिबा के लिए ख़ास तौर पे इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि मरीम साहिबा को जो है वो दूसरे जो वज़रा आला हैं हमारे सूबों में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हुकूमती और इंतज़ामी अमूर में शामिल रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनके पास कभी भी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, वो कभी भी किसी इंतज़ामी मामलात को जो है वो पहले नहीं देखती रही, और इसलिए उनके लिए ये एक नया तजर्बा था, और उन्होंने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी बारी ले रहे हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कितने अहल हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर कितना जज्बा है अपने सूबे के लोगों के लिए काम करने के लिए। और ये जो ओहदे वसाइल ये बहुत सारी हुकूमतों के पास पहले भी रहे हैं, रहते भी रहे हैं। अब केपीके भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, और अब यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सकें, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। और पंजाब के वसाइल से मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वो मंसूबे शुरू किए हैं और वो प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ कराए जो इससे पहले कभी जो है वो किसी हुक्मरान ने इस तरह से नहीं कर सका। एक बेटी की तरह, एक माँ की तरह और एक बहन की तरह इस सूबे की खिदमत की है उन्होंने, और उसका जो रिवॉर्ड है वो भी उनको मिल रहा है कि पंजाब में फितना की सियासत, पंजाब में जो है वो एहतजाजों की सियासत, पंजाब में हालात ख़राब करने की सियासत को पंजाबी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अब शुरू करूंगी। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत आते ही जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था वो रमज़ान पैकेज था, जिसके अंदर 64 लाख ख़ानदानों को जो है वो उनकी दहलीज़ पर रमज़ान निगहबान पैकेज दिया गया। ये पहले कभी नहीं हुआ था, हमेशा लाइनों में लगना पड़ता था, ट्रकों के पीछे भागना पड़ता था लोगों को, वो और उसके साथ साथ रमज़ान बाज़ार जो हैं वो एडिशनल इसके अलावा मौजूद थे। और
इज़्ज़त एहतराम से लोगों के घर रमज़ान पैकेज जो है वो पहुँचे और अब भी इंशाल्लाह अगले रमज़ान के लिए एक बहुत अहम जो है वो उसकी प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा रोटी की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई और कम हुई, जिसमें 20 किलो आटे का जो थैला है उसके अंदर 1200 रुपए की कमी हुई। क्लिनिक ऑन व्हील कैंसर, टीबी और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त अद्वियात उनके घरों तक पहुँचाई गई। ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत का जो है वो कारनामा था। उसके बाद एयर एम्बुलेंस, जिसके ऊपर बहुत सियासत हुई, हर हुकूमत ने कहा हम एयर एम्बुलेंस लेके आएंगे। जब एयर एम्बुलेंस मुझे याद है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू की, उस वक्त आ गए बहुत सारे बेचारे जो सियासी यतीम और गरीब है। वो हमने भी अपने दौर में कहा था, दौर में सब ने कहा, ला कोई नहीं सका। और आज वो एयर एम्बुलेंस ना सिर्फ पंजाब की बल्कि कुरम और पारा चनार के जो मरीज़ हैं उनको भी जो है वो फैसिलिटीज़ दे रही है। और ये फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं ये उनके लिए भी जो है वो एक खिदमत का ज़रिया बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो मेरिट पर तकसीम की गई और इतना बड़ा रिस्पॉन्स था इसका कि उसको बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा को अब इसकी तादाद जो है वो 1 लाख जो है वो करनी पड़ी। अब 1 लाख इंशाल्लाह बच्चों को इस साल के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। स्कॉलरशिप्स का जो है वो आगाज़ किया गया है, बहुत अच्छे बड़े बड़े फंक्शंस आप देख चुके हैं। 30,000 तलबा को जो है वो स्कॉलरशिप्स जो है वो देने थे, लेकिन उसको भी बढ़ा दिया गया और जो है वो स्कॉलरशिप की तादाद 50,000 कर दी गई। आपने हमेशा ये सुना है कि जब प्रोग्राम शुरू होता है तो उसमें कट लगा दिया जाता है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। मरियम नवाज़ की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने कट लगाने की बजाय अपने हर एक मंसूबे की तादाद में, उसके पैसों में, उसके बेनिफिशरीज़ में इजाफा किया है। और इसकी एग्जांपल जो है वो आप हर एक चीज़ में देखेंगे। बिजली के बिलों में जो 2 माह के बिल थे उसके अंदर जो है 54 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो पंजाब की इस गरीब परवर हुकूमत ने उन लोगों को दिया जिनको 14 रुपए यूनिट जब सस्ता मिला तो उन लोगों ने कितनी झोली जो है वो उठा उठा के दुआएं दी। ये आप सब जो है वो इसको बखूबी जानते हैं। फिर न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। ग़िज़ाई किल्लत के जो शिकार बच्चे हैं उसका प्रोग्राम शुरू किया, जिसका आगाज़ जनूबी पंजाब से किया, मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में जो है श्रिम्प का एक मंसूबा शुरू किया। ये अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। इसके ऊपर भी बहुत सारी हुकूमतों ने कहा हम काम कर रहे हैं, हम श्रिम्प का मंसूबा शुरू करेंगे, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो सका था। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत में पहली हार्वेस्ट श्रिम्प की जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह दूसरी हार्वेस्ट की तरफ जाएंगे। और इसका अगला मंसूबा ये है कि जितना भी बंजर अराजी है पंजाब के अंदर उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उसको जो है ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को ये ऑफ़र किया जाएगा कि वो ये श्रिम्प्स के जो फॉर्म है ये हम उनको ज़मीन देंगे और आसान कर्जे जो हैं वो भी इसमें दिए जाएंगे ताकि वो इसके ऊपर जो है श्रिम्प के फॉर्म्स बनाएं और अपने लिए जो है वो रोज़गार कमाएं। और यकीनन बहुत सारे मुल्क हैं जो छोटे छोटे मुल्क हैं वियतनाम की तरह के, जिन्होंने श्रिम्प के ज़रिए अपनी बहुत सारा ज़र मुबादला वो आज भी कमा रहे हैं। सो ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक मंसूबा मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हुकूमतों में ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, इस हुकूमत में ये मंसूबा जो है वो कामयाब हो चुका है। ऑटिज़म स्कूल, ऑटिज़म एक आपको पता है कि बहुत तकलीफ़ दे एक ऐसा मरहला होता है जब बच्चों को, ऑटिज़म का शिकार बच्चे जो हैं वो बोझ समझे जाते हैं फैमिलीज़ के ऊपर। उनको सिखाने के लिए, उनको स्कूलों में भेजने के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है, स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत है। और उसके लिए जो है वो पहला ऑटिज़म स्कूल जो है वो इंशाल्लाह तकमील के मराहिल में है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया था कि बाहर से भी अगर टीचर्स जो हैं वो हमें लाने पड़ें और जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं स्पेसिफाइड इस क्वालिफिकेशन के वो इन ऑटिज़म स्कूल्स के अंदर पढ़ाएंगे। उसके बाद स्कूलों की रीऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक मंसूबा है जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग का, आपको मालूम है कि उसके ऊपर हमारे टीचर्स खफा भी हुए हमारे से टेस्ट क्यों ले रहे हैं, हालांकि ये यकीनन उनकी काबिलियत जानने का एक इससे बेहतर तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि आप जो है वो जो बच्चों को पढ़ा रही हैं टीचर्स या मर्द या औरतें, कम से कम वो भी पता होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। और ये स्कूल जो हैं नए स्कूल्स रिवैम्प हुए हैं, स्कूलों के अंदर नई नर्सरीज़ बनी हैं और बूटी माफिया का ख़ात्मा हुआ है। उसके साथ साथ जो
स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस के मुताबिक जो है वो बच्चों को तालीम दी जा रही है। उसके बाद अपना घर जो है प्रोग्राम में 15 लाख तक के बिला सूद कर्जे जो है लोगों को दिए, और इस वक्त सैकड़ों घर तकमील के मराहिल में हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर भी। और मैं आप सबको गुजारिश करूँगी कि मेरे कहने पे बेशक बिलीव ना करें, जाकर ग्राउंड पे चेक करें कि क्या अपना घर, अपनी छत स्कीम के घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये चेक करें कि क्या लोगों को अदफियात मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोग इससे इस्तिफ़ादा उठा रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ IT सिटी जो है इसका क़याम जो है वो करना है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो IT की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है, उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है, और जो है वो ये उम्मीद है कि गूगल समेत बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो IT सिटी के अंदर उनके ऑफिसेज जो हैं वो क़याम में लाए जाएंगे। पहला सरकारी 1000 बेड का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है, जिसके अंदर चाइना से जो है वो कैंसर का इलाज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपके पिछले दौरे के अंदर चाइना के उनके साथ MOU साइन किया, जिसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है, और वो जो नया तरीका इलाज है कैंसर का उसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर वो होगा। 54 अरब रुपए की जो है वो लागत है। इसका पहला फेज़ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो 2025 के अंदर मुकम्मल करने के लिए कहा है, जिसके अंदर एमरजेंसी जो है वो कम अज़ कम फंक्शनल हो जाएगी। बाकी अस्पताल साथ साथ बनता रहेगा, लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते। आपको पता है कि अस्पताल जो इस नौयत के अस्पताल हैं उनको बनने में 2-2.5 साल लग जाते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है जो सरगोदा में बन रहा था, उसके ऊपर बड़ी सियासत की गई। वो जी हमने तो बना दिया था, वो भूत बंगला था, मैंने आपको याद होगा, मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई। वो उस भूत बंगले को कार्डियोलॉजी अस्पताल का नाम दिया गया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो अपनी नौयत का एक अलहदा ही एक इदारा होगा सरगोदा के अंदर, जो भी अब भी फिनिशिंग के मराहिल में है। उसके बाद दस्तक ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस कराएगी, जिसके अंदर 60 किस्म की जो सहूलियात हैं वो घर बैठे लोगों जो लाखों लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हिम्मत कार्ड उन हमारे हैंडीकैप स्पेशल लोगों के लिए जो अपने लिए रोज़गार नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो हैंडीकैप होते हुए भी अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैंने ख़ुद एक चीफ मिनिस्टर साहबा के कहने पे एक बच्चा था उस प्रोग्राम के अंदर जिसने चीफ मिनिस्टर साहबा का स्केच भी शायद बनाया था, उसको जो है वो सिखाने के लिए वो बच्चों को जो है वो सिखा रहा है, वो अपना जो उसको अल्लाह पाक ने हुनर दिया है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। सो वो 10,500 रुपये की जो माली मदद है वो उसके तहत उनको उन बच्चों को, उन स्पेशल बच्चों को मिल रही है जो कम अज़ कम जो है अपनी उनके वालिदैन उनकी अद्वियात ख़रीद पाएंगे। किसान कार्ड बहुत बड़ा प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का, 400 अरब रुपये का प्रोग्राम है, जिसमें से अभी तक जो है 30 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी जो है वो खाद की शक्ल में और पेस्टिसाइड्स की शक्ल में जो है वो किसान अभी तक कर चुके हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है जिसमें तकरीबन 9,500 लोगों को जो है वो किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो दिया जाना था, लेकिन ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा की जो है वो मैं देख रही हूँ उनके अंदर ये वो ख्वाहिश है उनको कि इसको भी इस तादाद को बढ़ाया जाए। बहुत सारे ग्रीन ट्रैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त लोगों को मिल चुके हैं। ट्यूबवेल्स जो हैं उनको सोलर पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सुपर सीडर्स जो हैं इसी माली साल के अंदर 5,000 सुपर सीडर्स जो हैं वो किसानों को देने हैं, जिसमें से 1,000 से ज़्यादा इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड जो है उसका इजरा किया जा चुका है, जिसके अंदर दही ख़वातीन जो है जो अगर बाहर निकल कर मुलाजमत नहीं कर सकती तो वो अपने इस लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए जो मवेशी वो ख़रीदें उसके ज़रिए जो है वो अपना गुजर बसर बहुत अच्छा कर सकती हैं। उसके बाद माहौलियात के लिए तारीख़ी इक़दाम हुए हैं और 10 साला स्मोक पॉलिसी और जो पहला अपनी नौयत का पहला स्मोक टावर इस वक्त लाहौर के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, और इसके बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है वो बंद कर दी गई हैं। डेली की बुनियाद पर आप देखते हैं, आप तक वो ख़बर भी पहुंचती है कि डेली की बुनियाद पर कारखाने सील किए जाते हैं। बहुत सारे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे भट्टे नहीं जलते उनको जो है वो मस्मार कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहबा का। उसके बाद रोशन घराना प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का। लाहौर में मॉडल फ़िश मार्केट और उसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक नई तरह की एक नई तर्ज की, जैसे दुनिया के अंदर जो है वो सब्ज़ी मंडी होती है, वो सब्ज़ी मंडी इंशाल्लाह ताला
जो है वो कालाशाह काकू के करीब जो है वो बनने जा रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो भी जो है वो शिफ्ट की जाएगी। उसके साथ साथ धी रानी प्रोग्राम है, और जिसके अंदर जो बच्चियां हैं उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुनासिब सा घरेलू जो सामान होता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से सलामी के साथ जो है इस प्रोग्राम को जो है वो तरतीब दिया गया है, और बहुत जल्द ख़ुद भी चीफ मिनिस्टर साहिबा इस धी रानी प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ शादियों के अंदर भी शिरकत फरमाएंगी। उसके बाद ख्वाजा सराओं के लिए भी जो है वो स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं, ताकि वो ख्वाजा सरा जो हैं वो भी अपने लिए बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कर सके। बच्चों की हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम शुरू हुआ है, और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पंजाब के नहीं हैं, तो वो बच्चे जो है जिनकी हार्ट सर्जरियां सालों साल तक जो है वो रुकी हुई थी, या उनको 2025, 26, 27 तक के जो है वो टाइम दिए गए थे, उन बच्चों की सर्जरीज ना सिर्फ शुरू हो चुकी हैं, बल्कि अगर मैं बहुत मोहतात जो है वो बताऊं तो 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वक्त उनकी हार्ट सर्जरीज मुकम्मल कर दी गई हैं। हस्पतालों की रिवैम्पिंग जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो जारी है। BHUs, RHCs जो हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DHQs हैं, उन तमाम को जो है आप एक वो रूटीन के सरकारी अस्पतालों की बजाय एक नए और मॉडर्न अस्पताल जो है वो आप देख रहे हैं। जो हमारे BHUs हैं उनको, जो नए यंग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है कि वो कोई एक BHU जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो अपने लिए भी रोज़गार कमा सकते हैं, और BHU जो है जो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं उनको वहाँ पर BHU की तमाम फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। उसको पूरा रीवैम्प करके तैयार करके पंजाब हुकूमत देगी, उसको चलाने की ज़िम्मेदारी जो है वो उन यंग डॉक्टर्स के ऊपर होगी जो अपना करियर जो है यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। माजूर अफराद के अंदर व्हील चेयर और जो कुव्वत समात के आला है जो कानों के अंदर जो है लगाकर जो उनकी ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है, वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के बहुत दिल के करीब है। वो किया जा रहा है। फ्री वाईफाई से लाहौर के लोग जो है वो बहुत तेज़ी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बाकी शहरों के अंदर भी उसको इंशाल्लाह ताला ले जाया जाएगा। लाखों तलबा के लिए मुख्तलिफ IT से और AI के जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू किए गए हैं। पिंक गेम्स, चीफ मिनिस्टर साहिबा की पिंक गेम्स जो हैं उसका इनेकाद किया गया। विमेन हॉस्टल्स, डे केयर सेंटर्स जो हैं हर एक इदारे के अंदर जो है मेक श्योर किए गए हैं। ट्यूबवेल्स के लिए जो सोलराइजेशन है उसका प्रोजेक्ट जारी है। एग्रीकल्चर इंटर्नशिप्स, और इंटर्नशिप्स जो हैं वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म किए हैं। हर एक डिपार्टमेंट समेत मेरे डिपार्टमेंट के हम अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है इंटर्नशिप्स के ज़रिए यंग बच्चे जो हैं उनको प्रोडक्टिव बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। हमारे यंग बच्चे जो हैं उनके हाथ में गुलेलें और कीलों वाले डंडे और ये चीज़ें नहीं, उनके हाथों में वो लैपटॉप्स होने चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला वो भी देने जा रही हैं। उसके साथ साथ पिंक बटन्स जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर ख़ातून को भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो पिंक बटन के ज़रिए अपने लिए मदद ले सकती है। उसके बाद 1-5 को बहुत डेवलप किया गया है, और जब हमने सेफ सिटी के अंदर इसकी ब्रीफिंग तो हमें बताया गया कि इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बेहतर 1-5 का अगर कोई डेवलप्ड और मॉडर्न टेक्निक जो है सिस्टम मौजूद है तो वो पाकिस्तान में है। उसके बाद विमेन सेफ्टी एप्स हों, वर्चुअल पुलिस स्टेशंस हों, बच्चों के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन अलहदा बनाया गया है, और सेफ सिटी जो है उसको मार्च तक इंशाल्लाह 18 शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा, और लाहौर जो है वो पंजाब का पहला जदीद स्मार्ट सिटी बनना जा रहा है, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने चाइना के विज़िट के अंदर उसको जो है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। उसके बाद साफ़ सुथरा पंजाब एक उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंदर तमाम शहर, तमाम गलियाँ, तमाम गांव जो हैं वो साफ़ होंगे, जो इससे पहले शायद कभी किसी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं था। उसके बाद ग्रीन पंजाब है, जिसके अंदर प्लांटेशन करनी है, और प्लांट फॉर पाकिस्तान जो है उसका प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल के ज़रिए जो है 500 के करीब जो है सड़कें वो इस वक्त जो है या रिवैम्प हो चुकी हैं या तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। सो अभी मैं थोड़े से वक्त के अंदर चीज़ा बातें जो है वो आपके साथ शेयर कर सकी हूँ। जो डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके पास भी टाइम की कमी है, और मैं भी जानती हूँ कि जितने इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू करके तकमील के मराहिल में ले गई हैं वो मेरे लिए भी जो है वो थोड़े से वक्त के अंदर करना मुश्किल है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और है
कि 1954 के बाद पंजाब ने गंदम के हवाले से जो उसके ऊपर वाजिबुल कर्ज होता था, वो पहली दफ़ा उसको सिफर किया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से डर के ये कह रही हूँ और चैलेंज करती हूँ कि मेरी तरह जो है वो तमाम सूबों के जो है वो वज़ीर इत्तलात को ज़रूर सामने आना चाहिए और आके बताना चाहिए कि उनके चीफ मिनिस्टर्स ने 1 साल के अंदर क्या प्रोजेक्ट्स शुरू किए। और इसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा का कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जो फ़ाइलों के लिए हो या किसी और की जो है वो उसके ऊपर उन्होंने तख्ती लगाई हो। जो मंसूबे पिछली हुकूमतें अनाउंस करके नहीं कर सकी, मेरी चीफ मिनिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम मंसूबे जो है वो मुकम्मल किए हैं और या तकमील के मराहिल में है। अब मैं कुछ चीज़ें ये एक हमारा बहुत फेवरेट एक हमारा सुपर सीएम जो लोग कहते हैं उनको, ये उनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसको चार्ट डाउन किया है हमने। कुछ चीज़ें जो डेवलपमेंट फैक्ट शीट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें जो मैंने पहले कहा था। वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि दूसरी जानिब कराची में रहनुमा एमके माली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। समझते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मुतालबा होगा वज़ीर आला सिंध से कि थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इस मसले को, इस रेड लाइन के प्रोजेक्ट को ड्यू टाइम लीड करें ताकि जो लोगों की ज़िंदगी अजाब बनी हुई है उसमें उनको रिलीफ दिया जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है आप सबके इल्म में होगा और वो मसला है पूरे सिंध का, और वो पूरे सिंध का मसला है कुदरती गैस, नेचुरल गैस। सूबा सिंध लगभग 65% जो पूरे मुल्क की रिक्वायरमेंट है उसका जो है वो 65% जो है वो प्रोड्यूस करता है। 1800 MMCFD से लेकर 2000 MMCFD तक इस सूबे सिंध की प्रोडक्शन होती है। इस शहर कराची जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है इस सूबे का, उसका हाल ये है कि एक जो लोड प्रोफाइलिंग होती है रात के औकात में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद की जाती है गैस, वो लोड प्रोफाइलिंग के नाम पे या लोड मैनेजमेंट के नाम पे वो जो है रात को बंद कर देते हैं। दिन के औकात में शहर कराची हो, हैदराबाद हो, नवाबशाह हो, सखर हो या सिंध के दीगर शहर हो, इन तमाम इलाकों में और ख़ासकर शहर कराची में दिन के औकात में भी गैस नापैद हो गई है। दिन के औकात में लोगों को गैस मैसर नहीं है। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि प्रेशर का कम होना है, दूसरा मसला ये है कि इस शहर में जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर डला हुआ है वो लगभग कोई 30-40 साल पुराना हो चुका है। चूंकि गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर 30-40 साल पुराना है तो उसमें कंटेमिनेशन भी है, उसमें लीकेजेस भी हैं, और इस कंटेमिनेशन और लीकेज की वजह से और फिर ऊपर से प्रेशर लो है तो लोगों को गैस घरों पे मैसर नहीं है। ये सर्दी का टाइम है जनाब, ये सर्दी का टाइम है, यहाँ गैस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ लोगों को खाने बनाने के अलावा लोग जो है वो गैस दीगर चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे गैस नापैद हो चुकी है। इस शहर के मुख्तलिफ अजला में दिन के औकात में भी गैस नहीं आती है। ये सूबा 65% रिक्वायरमेंट पूरी करने के बावजूद उसका प्रोविंशियल कैपिटल शहर कराची, मैं छोटे शहरों की बात ही नहीं कर रहा हूँ सूबे के, इस प्रोविंशियल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। इस प्रोविंशियल कैपिटल के लिए भी SSGC वालों के पास गैस मौजूद नहीं है जो वो इस सिस्टम को, इस कराची वाले जो इनके कंज्यूमर्स हैं उनको दी जा सके। आइन का आर्टिकल 158 जो है वो प्रोटेक्ट करता है मेरे राइट को कि जहां से मैं इस सूबे का रिहायशी हूं, इस सूबे से गैस निकलती है, इस पे सबसे पहला हक जो है वो उसी सूबे का होगा जहां से गैस प्रोड्यूस की जा रही है। आइन का आर्टिकल 172(3) भी यही बात कहता है। इन दोनों आर्टिकल की वायलेशन करती है सिंध SSGC और सूबा सिंध के वासियों को गैस नहीं देती है। सबसे पहला हक हमारा होना चाहिए। इसके अलावा गैस में एक और मसला ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट में एक टाइट गैस पॉलिसी
रहनुमा MK मलिया खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।